जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई कल जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के इस वीडियो में मेरे भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके और साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी कल की एग्ज़ाम और मेरे भाई 30 तारीख की एग्ज़ाम साथ में ट्रेड्समैन का जिनका भी पेपर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो भाई जिनका भी पेपर है लास्ट तक क्लास को देख लेना, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 10% होती है, 20% होती है, 5% होती है या फिर मेरे भाई 80% होती है। तो भाई मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? सर 80% के लगभग में होती है। जल का सूत्र आप सभी को पता होगा भाई, H2O होता है। क्या होता है मेरे भाई? H2O होता है जल का सूत्र। अगला देखो भाई, क्वेश्चन ज़्यादा है तो भाई फटाफट कर लेते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मेरे भाई 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई बात करें मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं बात करूं मेरे भाई डिग्री सेल्सियस में ये कितना होता है, तो सर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। अगला देखो भाई, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः खाली स्थान में पचता है। तो बताओ भाई भोजन कहाँ पर पचता है मानव शरीर में? उदर में पचता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मेरे भाई यकृत में? बात करते हैं कि भाई भोजन कहाँ पर पचता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। अगर बात करें भाई भोजन का पचना शुरू कहाँ से होता है, ठीक है भाई, भोजन का जो पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है, तो मेरे भाई शुरू होता है कहाँ से? मुख से। ठीक है भाई, मुख से शुरू होता है और पचता कहाँ पर है मेरे भाई? छोटी आंत में पचता है। ठीक है। अगला, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या फिर मेरे भाई दूध से? तो ये तो आप सभी को पता होगा भाई, लोहा सबसे ज़्यादा, यानी कि लोहा ऐसा नहीं भाई, लोहा ठीक है, आयरन, आयरन की जो सबसे मात्रा है, सबसे ज़्यादा मात्रा है वो किस में पाई जाती है मेरे भाई? पालक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला है मेरे भाई पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर मेरे भाई ऑक्सीजन? मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है मानव शरीर में, उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन पाया जाता है। अगर बात करूं कि मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो भाई इनेमल होता है। ठीक है भाई, इनेमल होता है सबसे कठोर तत्व, जो आपके दांतों में पाया जाता है। ठीक है भाई, इनेमल सबसे कठोर तत्व होता है मानव शरीर का। अगला, किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या फिर मेरे भाई विटामिन का? तो भाई हमसे पूछे किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुख से मुंह में पाचन होता है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर हो जाता है मेरे भाई? मुंह में ही हो जाता है। अगर बात करें मेरे भाई जो आपकी लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, किसमें? लार में। अगला देखो भाई सातवां क्वेश्चन, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भाई अभी आपको बता के आया हूं कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है मेरे भाई? मुंह से शुरू होता है। अगला देखो, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है भाई, स्टेपिज कहाँ पर पाई जाती है? कान में। फीमर कहाँ पर पाई जाती है मेरे भाई? जांग में पाई जाती है। कशेरुक या फिर मेरे भाई कपाल हड्डी? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है, जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। तो भाई बड़ी हड्डी की बात हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। अगला देखो, मानव शरीर का कौन सा सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, यकृत है, गुर्दा है या फिर मेरे भाई हृदय है? तो मेरे भाई 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर यकृत होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, यकृत जो है मानव शरीर का जो आंतरिक है वो सबसे बड़ा अंग है। अगर मेरे भाई बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मेरे भाई वो आपकी चमड़ी है, यानी कि मेरे भाई आपकी त्वचा। ये है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगला, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? लगभग में बताना है भाई, 1350 ग्राम का, 1230 ग्राम का, 1100 ग्राम का या फिर मेरे भाई 1500 ग्राम का? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है मेरे भाई? एक भरे पूरे आदमी का, यानी कि मस्तिष्क जो कितने ग्राम का होता है मेरे भाई? 1350 ग्राम का होता है।
अगला देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर मेरे भाई मध्य मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाई प्रमस्तिष्क नाम है, ठीक है मेरे भाई, प्रमस्तिष्क नाम है। अगला देखो, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ, ठीक है। वैसे तो कौन सी है मेरे भाई सबसे बड़ी लंबी कोशिका? सर वो आपकी त्वचा है, लेकिन भाई त्वचा ऑप्शन में नहीं है। तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या फिर हृदय। अब त्वचा ऑप्शन में नहीं है तो मेरे भाई तंत्रिका तंत्र इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला देखो, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर मेरे भाई लार ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसको मेरे भाई ठीक है पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और भाई इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को मेरे भाई मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। थायराइड ग्रंथि में मेरे भाई घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग मेरे भाई? घेंगा रोग थायराइड ग्रंथि में सूजन के कारण होता है। तो मेरे भाई शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये बात आपको याद कर लेनी है। अगला, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, तिल्ली को या फिर बूनर ग्रंथि को। तो अभी जस्ट बता के आया हूँ कि भाई मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला भाई 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 15वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आप मानव शरीर में उपस्थित उपरोस्ति को क्या कह पाएंगे? ठीक है, ठीक है। आप मानव शरीर में उपरोस्ति को कहाँ पाएंगे? जांग में, नितंब में, कपाल में या फिर मेरे भाई छाती में। तो ये कहाँ पर मिलते हैं मेरे भाई? जांग में पाई जाती है। हम 1 मिनट में खालिस्तान बार सांस लेते हैं 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 बार, 4 से 8 बार। तो भाई हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? सर हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और भाई हम सांस लेते हैं 1 मिनट में कितना? 16 से 18 बार। ठीक है भाई, हृदय धड़कता है 72 बार, सांस लेते हैं 16 से 18 बार। अगला देखो, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? खोपड़ी में, जांग में, सॉरी टांग में, भुजा में या फिर मेरे भाई मुंह में। तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो आपके टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। और जो फीमर हड्डी है वो अभी बता के आए कि वो कहाँ पर पाई जाती है? भाई वो जांग में पाई जाती है। और टीबिया कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, मानव शरीर में पित्त कौन अंग सा अंग उत्पन्न करता है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दा या फिर ग्रासनली। भाई पित्त कौन उत्पन्न करेगा? सर पित्ताशय उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ओप्थोल्मिक संबंधित है, ओप्थोल्मिक किससे संबंधित है? नाक से, मुंह से, जीभ से या फिर मेरे भाई आंख से। तो ओप्थोल्मिक का संबंध किससे हो जाएगा भाई? आंख से, ऑप्शन नंबर डी। अगला, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो तत्कालिक ऊर्जा जो आपको मिलती है वो किससे मिलती है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला, मानव रक्त का पीएच मान। तो भाई इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 3 होता है, 6 होता है, 7.4 होता है या फिर भाई 12 होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो मेरे भाई 7.4 होता है। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान भाई 6 होता है। क्लियर है? पता होना चाहिए। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो भाई थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि भाई मनुष्य सांस लेता है 16 से 18 बार 1 मिनट में, और भाई हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार। अगला देखो, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी या फिर मेरे भाई ओ। बात हो रही है किसकी? सर्वदाता की। तो सर्वदाता कौन सा है मेरे भाई? ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है जो सबसे रक्त ले सकता है? वो ए बी है। ठीक है, सर्वदाता ओ है और भाई सर्वग्राही ए है, ए बी है। अगला देखो, सर्वग्राही रक्त समूह आ गया है मेरे भाई, क्वेश्चन ए बी है। ठीक है भाई, अगला देखो 25वां क्वेश्चन, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को या फिर इन सभी को। तो भाई ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है? केवल ए बी को खून दे सकता है। किसको मेरे भाई? केवल ए बी को खून दे सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला देखो, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ए रक्त समूह को,
बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या फिर मेरे भाई सभी रक्त समूह को। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि ओ रक्त समूह जो है सर्वदाता है। क्या है मेरे भाई? सर्वदाता, मतलब ये सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, तो सभी रक्त समूह को ये रक्त दे सकता है। जबकि जो ए बी है वो सर्वग्राही है। ठीक है, वो सभी से रक्त ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता भाई। ठीक है, वो किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है। और जो ओ है वो सभी को दे सकता है, चाहे वो आपका ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ठीक कोई सा भी हो। अगला देखो मेरे भाई, ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो भाई मानव शरीर में जो रक्तचाप है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 27वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं भाई। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा, या फिर कॉपर लुटियंस के द्वारा। 27वें क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, किसको? रक्तचाप को। अगला, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग कौन सा है? बेरी बेरी सर, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। डायबिटीज, कैंसर, या फिर मेरे भाई एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? एनीमिया होता है। ठीक है, इंसुलिन की, एक सेकंड भाई, इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है मेरे भाई? मधुमेह होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और मधुमेह को मेरे भाई डायबिटीज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। 29वां देखो, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता है भाई, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 46 गुणसूत्र। अगला देखो, मानव मूत्र का पीएच मान भाई थोड़ी देर पहले बताया है 6 होता है, क्लियर है। अगला देखो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भाई इसी वीडियो में बता चुका हूँ, स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है भाई? ठीक है, फोरने हाइट की बात करें तो मेरे भाई 98.6 फोरने हाइट होता है, और अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इंसुलिन स्रावित होती है पैक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, पैराथायरॉइड में, यकृत में, या फिर मेरे भाई पिट्यूटरी में। ठीक है, तो भाई इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है? सर पैक्रियाज ग्रंथि में स्रावित होता है भाई इंसुलिन। अग्नाशय, ठीक है भाई, पैक्रियाज यानी अग्नाशय में आपका इंसुलिन स्रावित होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है, प्लीहा में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो भाई, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो भाई 35वें क्वेश्चन का आंसर होगा 5 से 6 लीटर रक्त होता है भाई एक सामान्य मनुष्य में। अगला देखो, लाल रक्त का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, उत्तलाकार होता है, अनियमिताकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त का जो आकार है वो गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर 1। मनुष्य की सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो भाई इससे पहले का जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ, 120 या 80। ठीक है, 120 से लेकर 80 तक होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? ठीक है, फाइब्रोनोजन, राइजोबियम या लेग्यूमिनोसमरम, स्फाइलोकक्कस, या फिर मेरे भाई नोनोकॉक्सारलोन। ठीक है, तो रक्त को जमाने में कौन सा कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? 38वें क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ए फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन होता है। अगला देखो, 39वां क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त अल्पता का निर्वहन करना, लोहे का उपयोजन करना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है सर? 39वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला देखो भाई, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, मेरे भाई आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन में मेरे भाई आयरन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग कैसा होता है मेरे भाई? लाल होता है। मानव रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो भाई ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।